सबसे पहले अमोद आपके पास मैं आना चाहता हूं। खुद नीतीश भी पॉलिटिक्स में इतने पुराने और अनुभवी हैं, उनको मालूम होगा जो ये कर रहे हैं ये इम्पॉसिबल से भी और कुछ असंभव होगा, वो वाला काम दिखाई देता है। लेकिन वो कर क्यों रहे हैं? क्या मैसेज देने के लिए? देखिए दिनेश, नीतीश कुमार के नज़र से अगर देखें इस पूरे घटनाक्रम को, तो उनके पास ये अंतिम लड़ाई है जब वो कोशिश कर सकते हैं कि एक बार देश के भूमिका में वो नज़र आ सकते हैं, और उनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको इस बात का कहीं ना कहीं इल्म है कि बीजेपी के साथ रहते हुए ये मौका अब उनको नहीं मिलने वाला है और आगे कहीं कोई फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है। लिहाजा वो उनकी जो कोशिश है और उनके जो कोठरी के लोग हैं, उनके जो साथी लोग हैं, उन्होंने इनको समझाया है, और उन खुद भी काफी समझदार है नीतीश कुमार, और उनको लगता है कि अगर सारे विरोधी दल एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो निश्चित तौर पर एक ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ठीक से लड़ाई देने की कोशिश की जा सकती है। यद्यपि नीतीश कुमार सीजन पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि अभी लड़ाई इतना आसान नहीं है जो आज से 10 साल पहले होती। लेकिन आज वो अगर अपने आप समझते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी की ताकत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को समझते हैं, और वो जानते हैं कि अगर उनको रोकना होगा तो 15 से 20 से 25 दल ऐसे होंगे, अलग अलग राज्यों के मिलाकर उनको साथ लाएंगे, तभी इस ताकत को, इस रथ को रोका जा सकता है। रुपेश भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रुपेश, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मिशन इम्पॉसिबल पर निकले हुए हैं। सुशील मोदी तो जो कह रहे हैं उस बात में दम भी नजर आ रहा है कि कुछ हो ना हो चर्चा जरूर हो जाएगी। क्या सिर्फ चर्चा होगी, या आपको लगता है कि इस दौरे के कोई मायने, कोई अर्थ निकलेगा, किसी मुकाम पर यह दौरा पहुंचेगा? और इतना बड़ा जो टास्क लेकर चल रहे हैं नीतीश कुमार, क्या वो टास्क पूरा हो पाएगा? क्या सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे? देखिए, बहुत मुश्किल है सब एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे। ये कहीं ना कहीं देखिए, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, जितने नाम हैं, क्या उन सबको एक तराजू पे तौलना क्या इतना आसान है? दूसरा आपका सवाल कि क्या नीतीश कुमार एक मिशन इम्पॉसिबल पे हैं? नीतीश कुमार इस सच्चाई को भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। 2 कहावत बिहार में है, मन मन भावे मूड हिलावे। दूसरी ये कहावत है कि अगर अगुआ बने तो मऊर ना चढ़े। लेकिन दोनों का किस तरह से आप देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार ऐसे अगुआ हैं जो खुद दुल्हा बनना चाहते हैं, माने जो अपने सर पे खुद मोर चढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसे अगुआ हैं। दूसरी बात, उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ना तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ना ही उम्मीदवार हैं। रुपेश, सवाल ये है कि नीतीश कुमार अगर चेहरा घोषित हो भी जाए तो ममता बनर्जी को कैसे बनाएंगे, शरद पवार को कैसे बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल को कैसे बनाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि वो दिल्ली में है और रजनीश रंजन उनको ट्रैक कर रहे हैं, रजनीश वो बेशक नेताओं से मिल रहे हो, कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इसको लेकर पत्ते कोई नहीं खोलना चाहता, क्योंकि पत्ते अभी खुल गए तो जो रार है आपस की वो सामने शायद आ जाए। इसीलिए इस बात को दबाने, ढकने और छुपाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा कि ये मिशन इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि लगातार हमने देखा है पिछले दिनों में जिस तरीके से 2024 को लेकर तैयारी हो रही है। तमाम क्षेत्रीय दलों में जो नेता हैं वो खुद को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते हैं। 2019 के चुनाव में आपको याद होगा इसी तरह की भूमिका में चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी नजर आ रहे थे, जो अलग अलग राज्यों में जाकर नेताओं से मिल रहे थे। लेकिन चुनाव के नतीजे कुछ और हुए, और चुनाव से पहले ही जो सहमति बननी चाहिए थी विपक्ष के नेताओं में वो नहीं बन पाई। तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति है। अगर सहमति बन भी जाती है तो क्या लेफ्ट और तृणमूल एक साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? क्या वाईएसआर और टीडीपी एक साथ आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा वापस मिल सकते हैं? ये बिल्कुल भी संभव नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो तरीका नीतीश कुमार का पिछले दिनों देखने को मिला है, खासतौर पर बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद जिस तरह से उनकी पार्टी ने प्रचार करना शुरू किया, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है वो बहुत हावी होती नजर आ रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिजिबल कम से कम 2024 महत्वाकांक्षाएं तो नजर आ रही हैं, लेकिन इनको सिरे चढ़ाना संभव होगा क्या? अमोद ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको भी मालूम है कि ये मुश्किल है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। मतलब ये वैसा ही है कि आपके पास आखिरी गेंद आ रही है और आपको 6 रन बनाने हैं। अब आप एक बल्ला घुमाकर देखिए, अगर लपेटे में आ गई तो ठीक है, वरना अब इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। बहुत धन्यवाद।
और बहुत सही बात रुपेश ने भी कही कि जिंदा मेढकों को तराजू में तौलना जैसा मुश्किल होता है, एक को चढ़ाओ दूसरा कूद जाता है, वैसे ये लगभग सब लोग जिनसे मुलाकातें हो रही हैं, हर कोई खुद प्रधानमंत्री बनने का एम्बिशन पाले हुए है। इनको साथ में लाना, ऐसा कोई कुनबा बनाना आसान है क्या? ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।